ये अपने चैनल ए टू जेड जर्नल नॉलेज शारिक खान में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाम परिवर्तन नगर निगम सीमा में, नगर निकाय क्षेत्र में। अगर आप रहते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निकाय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपके मुखिया घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के उपरांत आप अपने घर के सभी सदस्यों का नाम परिवर्तन कैसे करा सकते हैं। नाम परिवर्तन वो प्रक्रिया है कि अगर घर का मुखिया खत्म हो जाता है तो नगर निगम सीमा में जो आप रहते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में, निकाय क्षेत्र में आपका घर है, तो नगर निगम नाम परिवर्तन करता है। नाम परिवर्तन वो प्रक्रिया है कि मरे हुए व्यक्ति का नाम हटाकर उसके जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे 4 लड़के हैं, पिता की मृत्यु हो गई है तो पिता के स्थान पे उन चारों पुत्रों का नाम आ जाएगा। उसको कहा जाता है नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन कराने के लिए किन किन पत्रों की, किन किन कागजों की जरूरत पड़ती है, आपको ए टू जेड जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब के चैनल के द्वारा एक एक जानकारी कड़ी दर कड़ी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है, किसी के परिवार में, उस परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है तो नाम परिवर्तन बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता, इसकी प्रक्रिया कैसे कराया जाता है, कितने दिन में हो जाता है, ये सभी जानकारी आपको ए टू जेड के द्वारा दी जाएगी लगातार। तो साथियों, दुर्भाग्यपूर्वक अगर किसी के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, परिवार का मुखिया का जाना बहुत दयनीय घटना है। किसी भी परिवार का मुखिया अगर चला जाता है तो परिवार टूट के बिखर जाता है, सदमे में चला जाता है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जिसको आना है उसको जाना भी है। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी घटना आपके परिवार में, आपके जानने वालों में, आपकी रिश्तेदारी में हो जाती है तो उनकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। नाम परिवर्तन कराने के बहुत फायदे रहते हैं। नाम परिवर्तन जब हो जाता है तो उस व्यक्ति का नाम हटाकर जो भी पुत्र होते हैं या जो सदस्य होते हैं उनका नाम मुखिया के स्थान पर आ जाता है। तो नाम परिवर्तन, अगर आप लोन ले रहे हैं, बिजली कनेक्शन लेना है अलग अलग सभी को, 4 भाई हैं या परिवार बड़ा है, सबको अलग अलग बिजली कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, तो नाम परिवर्तन उस दिशा में काम आता है, क्योंकि सभी लोगों का नाम हाउस टैक्स की रसीद में आ जाता है। उससे सभी को फायदा होता है, सबका पार्ट अलग अलग हो जाता है, सबका नाम हाउस टैक्स की रसीद में आ जाता है। तो अगर लोन लेते हैं, बिजली विभाग के कनेक्शन लेते हैं, विद्युत विभाग, और आप अगर जल का कनेक्शन लेते हैं तो भी आपको इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी मुखिया के, किसी भी घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसको नाम परिवर्तन कराना बहुत ही अति आवश्यक होता है। नाम परिवर्तन कराने के लिए आपको मुखिया के का मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उनके जिन लोगों का मृत्यु नाम परिवर्तन कराना है मुखिया के स्थान पर, उनके आधार की ज़रूरत पड़ती है, फोटो आईडी, और हाउस टैक्स पेड होना चाहिए। हाउस टैक्स जब पेड होगा तभी नाम परिवर्तन हो पाएगा। न पेड होने की दशा में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी, बाधित हो जाएगी। तो जब भी आप नाम परिवर्तन किसी मरे हुए व्यक्ति के स्थान पर कराना चाहते हैं तो शर्त यह है कि उस घर का हाउस टैक्स क्लियर होना चाहिए, जमा होना चाहिए, तभी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। नाम परिवर्तन कराने के लिए सभी परिवार के सभी सदस्यों का एफिडेविट
भी चाहिए होता है, सभी की फोटो चाहिए होती है, सभी के हस्ताक्षर चाहिए होती हैं फाइल पर, आवेदन एप्लीकेशन पर, और सभी की तरफ से एक एक एफिडेविट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 भाई 4 बहनें हैं, हिस्सेदार 4 हैं, तो चारों के एफिडेविट लगेंगे। अगर 2 हिस्सेदार हैं तो 2 के लगेंगे। वो हिस्सेदार के अनुपात में जितने हिस्सेदार होंगे उतने ही एफिडेविट लगाए जाते हैं, मांगे जाते हैं विभाग की तरफ से। सभी के आधार, सभी की फोटो, सभी के हस्ताक्षर मैं एफिडेविट के साथ फाइल पर करने होते हैं। इसमें नगर निकाय की तरफ से मरे हुए व्यक्ति के स्थान पर उसका मृत्यु प्रमाण लगाकर नाम परिवर्तन कराया जाता है। नाम परिवर्तन करते समय नगर निकाय की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी करके ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। अगर आपत्ति होती है तो 3 माह में आपत्ति का निस्तारण करके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। गजट किया जाता है। गजट जारी होने के बाद विभाग के नोटिस जारी करने के बाद कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं कर सकता है। कोई भी आपत्ति करता उसके बाद आपत्ति नहीं जता सकता। विभाग ये कहता है कि मैंने तो नोटिस जारी किया था आपत्तिकर्ता को, और गजट भी कराया था। जिसको आपत्ति करना हो पेपर में, पेपर पढ़ के आपत्ति कर सकता था। विभाग को ये राइट है, ये कानून अधिकार भी है। और इससे ये प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर उसी में कोई हिस्सेदार जो उस मकान में हिस्सा है जिसका, वो आपत्ति करता है और वो अपना प्रमाण पत्र, अपना एफिडेविट, शपथ पत्र नहीं देता है या हस्ताक्षर नहीं करता है, उस दशा में भी नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है और विभाग के हाथ बंध जाते हैं। क्योंकि जितने हिस्सेदार हैं उस मकान के, उस प्रॉपर्टी के, उन सभी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, एफिडेविट लेना और उनकी सहमति होना जरूरी होता है नाम परिवर्तन के टाइम। अगर पुत्र 4 हैं, एक नाम परिवर्तन, अगर मुखिया के मृत्यु हो जाती है और उसके 4 पुत्र हैं तो चारों के एफिडेविट, अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति ने आपत्ति कर दी तो ये समस्त प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो आपको A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल के द्वारा नाम परिवर्तन के बारे में समस्त जानकारी दी गई। अब आपसे अपील करनी है, अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों से भी कराएं। दूसरों से कराने में ये होगा फ़ायदा कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लगातार आप लोग को मिलती रहेगी, जिससे आप लोग का नॉलेज लगातार बढ़ता रहेगा, आपके ज्ञान में इजाफा होता रहेगा, ज्ञान का भंडार बढ़ता रहेगा। इससे आप के जानने वालों को, आपके घर वालों को, आपके दोस्त यार को, आपके बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। अब आपसे एक अपील करनी है, अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर आप सभी से फिर मुलाकात हो। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।